माता पिता की सेवा को सर्वोपरि मानने वाले सनातन धर्म में जब भी भक्ति और कर्तव्य की बात होती है तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। त्रेता युग में उन्होंने अपने माता पिता को कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। कुछ ऐसा ही कलयुग में देखने को मिल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद की बिसौली तहसील के नूरपुर गांव निवासी 25 वर्षीय धीरज और 19 वर्षीय तेजपाल अपनी 61 वर्षीय मां राजेश्वरी देवी को कावड़ पर बैठाकर 4 धाम और विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करा रहे हैं। धीरज और तेजपाल ने ये पद यात्रा 1 साल पहले 18 फरवरी 2024 को अपने गांव नूरपुर से प्रारंभ की थी। लगभग 1 साल 7 दिन में दोनों भाइयों ने 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर अपनी मां को हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ, चुलकाना धाम, गोगामेड़ी, ददरेवा, मनसा देवी, चंडी देवी, मां सरकुंडा देवी, अयोध्या, राम मंदिर, खाटू श्याम और वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए। अपनी यात्रा को पूरा करने के बाद वृंदावन से बदायूं लौटते समय धीरज और तेजपाल उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे। या उन्होंने बताया कि उनकी मां राजेश्वरी देवी लंबे समय से 4 धाम यात्रा करने की इच्छा रखती थी, लेकिन चलने में असमर्थ होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में दोनों बेटों ने संकल्प लिया कि वे अपनी मां को कावड़ पर बैठाकर तीर्थ यात्रा पूरी कराएंगे। उनकी ये अद्भुत श्रद्धा और सेवा भाव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। धीरज और तेजपाल का कहना है कि उनकी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ मां की इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि समाज को ये संदेश देना है, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने की बजाय उनकी सेवा करनी चाहिए। राजेश्वरी देवी का कहना है कि आजकल के बच्चों को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य और सम्मान को समझने की जरूरत है। उनके बेटों ने ये दिखा दिया कि संस्कार ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। क्या नाम है आपका? राजेश्वरी। राजेश्वरी, आपके 2 बेटे आपको तीर्थ धामों की यात्रा करा रहे हैं और मतलब जानकारी दी है कि करीब 1 साल से ये यात्रा लगातार जारी है और इसमें करीब 2 दर्जन से अधिक तीर्थ स्थलों के आपने दर्शन भी किए हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? इसीलिए हमारे बच्चे करवा रहे हैं, अच्छे करा रहे हैं। अपने सभी माँ बाप को ऐसी सेवा करें और माँ बाप को अपने घर में सेवा करें, जैसे यात्रा करवाने। क्या लगता है आपको, आपने कभी उम्मीद की थी कि आप इस तरीके से दर्शन? कभी भी नहीं उम्मीद करी हूँ। हमारे बच्चे बड़े हो गए तभी लेके आए। आज के समय पे मुझे बड़े बुजुर्गों को लोग अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, पर लेकिन आपके बच्चे इस तरीके से आपको यात्रा करा रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सभी बच्चे ऐसे ही सीखे हैं अपने माँ बाप को सेवा। मेरा नाम तेजपाल हिंदू है। तेजपाल जी, आप ये यात्रा लेके जा रहे हैं अपनी माँ को, आप दोनों भाई मतलब पालके में बैठा करके यात्रा करा रहे हैं। कब से आपने ये यात्रा शुरू की और कहाँ के किस तीर्थ धाम के आपने दर्शन अपनी माँ को कराए हैं इस तरीके से? ये यात्रा जो है हमने 18 फरवरी 2024 को प्रारंभ की थी, 1 साल पहले, और 1 साल 6-7 दिन हो गए हमें। और हमने जो यात्रा जो करवा दी अपनी माता को, श्रवण पद यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या राम मंदिर, चुलकाना धाम, गोगामेड़ी, ददरेवा, खाटू श्याम, हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ, मां सरकुंडा देवी की यात्रा हमने अपनी माता को इसी प्रकार श्रवण पद यात्रा में करवा दी। मतलब करीब 2 दर्जन से अधिक तीर्थ स्थलों की। हाँ, मतलब इस तरीके से यात्रा कराने का ख्याल कैसे आया आपको? देखिए, प्रत्येक वर्ष कावड़ लेने जाते हैं। देखो आजकल कावड़ भी आ रहे हैं इधर, देखोगे तो। और ऐसे ही हम भी हर साल जाते हैं छोटे से ही। तो सोचा था कि हम भी इस प्रकार से लेके जाएंगे। 2 भाई थे, अपनी माता को वो पालकी में बैठा के लेके जाते थे, माता और पिता दोनों को। तो हमने भी सोचा था कि हम भी इसी प्रकार अपनी माता की सेवा करेंगे कि ये तो अकेले माता और पिता की सेवा कर रहे हैं, तो हम तो 2 भाई हैं, क्यों ना हम भी अपनी माता की इसी प्रकार से सेवा करें। क्या पता हमारी यात्रा को देखकर कोई प्रेरित हो जाए। और कुछ लोग अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ना, शायद वो अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम से ले आए, और इसीलिए यात्रा के लिए निकले हैं। और लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं कि लोग अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें जो है वृद्धाश्रम में ना छोड़ें।